नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने 2 पाठ को पढ़ा था, प्रथम और द्वितीय। आज के इस तृतीय पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम यानी स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, ठीक, यानी अपने कार्य को खुद करना, स्वयं करना। संख्यावाची शब्दाः तत् एतत् शब्दौ च। यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग, तत् और एतत् शब्दों का प्रयोग हुआ है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। ठीक, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। मित्रे आस्ताम, मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता, समृद्धा माने धनी, आसीत माने थे। श्रीकंठ के पिता समृद्धा माने धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने माने श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन, सुख के साधन, आसन माने श्रीकंठ, श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनी थे। इसलिए तस्य भवने माने उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थी। ठीक, सुख साधनानि थी, सुख साधन, बस हर प्रकार की व्यवस्थाएं थी। ठीक, तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तंभाः आसन। माने तस्मिन् उसके विशाल भवन में, तस्मिन् विशाले भवने उसके विशाल बहुत बड़े भवन में, बहुत बड़े घर में ४०, ४० माने 40 खंभे थे। स्तंभा माने खंभा। उसके विशाल भवन में 40 खंभा थे। ठीक, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 यानी 50 गवाक्षा माने खिड़की, ४४ द्वाराणि 44 द्वार, 38 विद्युत व्यजनानि और 36 बिजली के पंखे, आसन माने थे। ठीक, तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। माने वहाँ 10 सेवका, 10 नौकर निरंतरम माने प्रतिदिन कार्यं कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन थे, गरीब थे। कृषक दंपत्ति, कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता कैसे थे? निर्धन माने गरीब कृषक दंपत्ति थे। ठीक, किसान पति पत्नी थे। ठीक, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत्। तस्य माने उसका घर, आडंबर विहीनम माने दिखावे से रहित, साधारणंच और साधारण, आसीत माने था। उसका घर आडंबर विहीनम माने दिखावे से रहित, साधारण था। ठीक, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। ठीक, एकदा माने एक बार, श्रीकंठः तेन सह उसके साथ, प्रातः 9 प्रातः 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी सामर्थ्यानुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्,
अतिथि सत्कार किया। तत्र माने वहाँ, कृष्णमूर्ति ही, तस्य माने उसके माता पिता, स्वशक्त्या अपने सामर्थ्यानुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम माने अतिथि सत्कार, अकुर्वन् माने किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठा अकथयत्, ये सब कुछ देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम माने मैं, भवतां माने आप लोगों के, सत्कारेण माने सत्कार के द्वारा, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवल इतना ही मुझे दुख है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोऽपि भृत्यः नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार करने में भवताम माने आप लोगों को, बहुत कष्टम माने बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। ठीक हुआ। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, मेरे सत्कार करने के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवा कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से जो क्या कहते हैं सेवक हैं, कर्मकराः माने सेवक हैं। मेरे घर में तो बहवा, मेरे घर तू, मम गृहे तू, मेरे घर में तो बहवा माने बहुत, कर्मकराः माने नौकर, संति माने हैं, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे पास भी 8 सेवक हैं। कौन कौन से? तेचा, उनमें से 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँख, 2 श्रोत्रे च, और 2 कान हैं। एते मम प्रतिक्षणम सहायका, ये सब हमारे प्रतिक्षण प्रतिपल हमारे सहायक होते हैं। ये सब हमारे प्रतिपल हमारी सहायता करते हैं, प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण हमारी सहायता करते हैं, हमारे सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारा नौकर, तुम्हारा सेवक, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, सदैव हमेशा, सर्वत्र माने सभी जगह, उपस्थिता माने उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति, भवितुम न शक्नुवन्ति माने नहीं हो सकते, माने किंतु तुम्हारे नौकर सभी जगह, सर्वत्र, सदैव, हमेशा, सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वाकार्याय भृत्यादीना, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्यादीना माने सेवकों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, और आत्मनिर्भरता में, अपने कार्य करने में, स्वयं अपने कार्य को करने में, सर्वदा हमेशा सुखम एव, सुख ही होता है। ना कदापि कष्टम भवति, और कष्ट कभी भी नहीं होता है। श्रीकंठा अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, मम मारे मेरे, मनसि माने मन में, महती माने बड़ी प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक। अधुना माने अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अपने कार्य स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा करता हूँ। ठीक। अपने अब वो कह रहा है कि हम भी अपने कार्य को स्वयं ही करेंगे। भवतु, अब सार्ध 12वादनमिदं, अर्थात अब 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, साढ़े 12 बज गए हैं, यानी सार्ध 12वादन माने 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब हम घर चलते हैं। ठीक। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ देख लीजिए। समृद्धा माने धनी। ठीक। 40 माने 40, 18 माने 18, प्रकोष्ठेषु माने कमरों में,
पंचाशत माने 50, गवाक्षः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् माने 36, कृषक दंपति माने किसान पति पत्नी, आतिथ्यम माने अतिथि सत्कार, कर्मकरः माने काम करने वाला, भवताम माने आपके, भृत्यः माने नौकर सेवक, शक्नुवन्ति माने सकते हैं। ठीक। सार्ध द्वादशवादनम माने 12:30 बजे, सांप्रतम माने अभी। ठीक। आगे चलते हैं। अभ्यासा, अब हम अभ्यास से कार्य करते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। विंशति यानी 20, द्वाविंशति माने 22, चतुर्विंशति माने 24, पंचविंशति माने 25, अष्टाविंशति माने 28, नवविंशति माने 29, त्रिंशत माने 30, द्वात्रिंशत माने 32, त्रयस्त्रिंशत माने 33, चतुस्त्रिंशत माने 34, अष्टात्रिंशत माने 38, नवत्रिंशत माने 39, चत्वारिंशत माने 40, द्विचत्वारिंशत माने 42, त्रयश्चत्वारिंशत माने 43, चतुश्चत्वारिंशत माने 44, सप्तचत्वारिंशत माने 47, पंचाशत माने 50। ठीक। इस प्रकार ये संस्कृत में संख्याओं के नाम हैं। आगे चलते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, जो नीचे लिखे प्रश्न हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। सबसे प्रथम प्रश्न क्या है? कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में, किसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन आसन माने थे? तो श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। ठीक। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, तो कृष्णमूर्तेः गृहे, कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर पर कोई सेवक नहीं है। ठीक। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, तो श्रीकृष्णस्य आतिथ्यम, श्रीकृष्णमूर्तिः, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च। ठीक। तस्य माता पिता च। ठीक। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च आतिथ्यम अकुर्वन्। ठीक। आगे क्या है? सर्वदा कुत्र सुखम, तो सर्वदा स्वावलंबने, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, तो श्रीकृष्णः कृष्णमूर्तेः गृहं 9 ठीक। प्रातः 9 गृहं अगच्छत्। ठीक। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। ठीक। तो कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक। 8 कर्मकराः सन्ति। आगे चलते हैं। चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। ठीक है, हमें यहाँ पर चित्र को देख करके संख्यावाचक शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर कितने हैं, तो गिन लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो यहाँ पर अष्टादश। ठीक। अष्टादश घटानी। ठीक। आगे क्या है? 21 आम्राणी, 21 आम्राणी। ठीक। आगे क्या है?
पंचदश कंदुकानी, यहाँ पर 15 गेंदे हैं। पंचदश कंदुकानी, आगे क्या है, षट्त्रिंशत् सिक्थवर्तिकानि, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् सिक्थवर्तिकानि, ठीक, मोमबत्ती सिक्थवर्तिका, ठीक। आगे क्या है, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि, कितने पत्र हैं, त्रयस्त्रिंशत्, यहाँ पर क्या है, कैंची कितनी है, तो चतुर्विंशति कर्तरिका, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, ठीक, कर्तरिका। आगे क्या है, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि, ठीक, ये हो जाएगा। आगे क्या है, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत, ठीक, ये जो अंक लिखे हैं इसके लिए हमें कौन कौन से संस्कृत में शब्द बनेंगे वो लिखना। जैसे 28, तो 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टाविंशति, ठीक, अष्टाविंशति। 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशत्, ठीक। 31 को क्या कहते हैं, एक त्रिंशत्। 27 को क्या कहते हैं, सप्तविंशति, ठीक। आगे चलते हैं, 24 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, है ना, 24 को क्या कहते हैं, चतुर्विंशति। और 50 को क्या कहते हैं, पंचाशत्। 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत्, ठीक, चत्वारिंशत्, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्, ठीक है। आगे चलते हैं, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। हमें यहाँ पर चित्र को देख करके क्या करना है, वाक्य रचना करना है। जैसे यहाँ पर किसान खेत जोत रहा है, ये खोद रहे हैं खेत को, ठीक, खनन कार्य कर रहे हैं, और ये रोपाई का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा एषः एषः कृषकः एषः कृषकः, ठीक, क्षेत्रम, ये जो कृषक है क्या कर रहा है, तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ठीक, ये हो जाएगा एषः कृषकः। ये जो कृषक है इसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एषः, ठीक, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ये हो गया, पहला वाक्य बन गया। अब दूसरे वाक्य में क्या है, यहाँ पर 2 कृषक हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ठीक, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ठीक। ये 2
जो किसान है क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं। आगे क्या है, यहाँ पर बहुत से कृषक हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ठीक। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ठीक। ये सब किसान क्या कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्या है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, ठीक। अब हमें जो यहाँ पर समय दिया है, इन सभी समय को हमें संस्कृत में लिखना है। जैसे सार्ध द्वादशवादनम, यहाँ पर हो जाएगा पंचवादनम, पंचवादनम, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा सप्तवादनम, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा नववादनम, ठीक। आगे क्या है, कहाँ तक कर लिए थे, नववादनम तक। आगे क्या है, एकादश, एकादश, एकादश वादनम, ठीक। आगे क्या है, सार्ध द्वादश वादनम, ठीक। यहाँ पर सार्ध द्वादश वादन लिखा, लेकिन ये सार्ध 10 वादन है, यहाँ पर सार्ध द्वादश वादन है, ठीक। सार्ध द्वादश वादनम, ठीक, ऐसे हो जाएगा। आगे क्या है, सार्ध चतुर्वादनम, ठीक, सार्ध चतुर्वादनम, ठीक, ये हो जाएगा। आगे क्या है, अष्टवादनम, यहाँ पे हो जाएगा अष्टवादनम, यहाँ पर 1:30 बज रहे हैं, इसका हो जाएगा सार्धैक वादनम, सार्ध एक वादनम, ठीक, सार्ध एक वादनम, यहाँ को मिला देंगे तो सार्धैक वादनम, ठीक। और यहाँ आगे क्या है, 7:30 है तो सार्ध सप्तवादनम, सार्ध माने आधा, ठीक, सार्ध सप्तवादनम, ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब हमें यहाँ पर इस मंजूषा से, ठीक है, पदों को चुन करके, ये सब जितने भी पद हैं, शब्द दिए गए हैं, इनको चुन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक, खाली स्थान को भरना है। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा षड् ऋतवा भवन्ति, ठीक। मासाः भवन्ति, कितने मास होते हैं, तो 12, ठीक। आगे क्या है, एकस्मिन् मासे 33 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, मतलब एक मास में 30 अथवा 31 दिवस दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं, ठीक, 28। आगे क्या है, मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। धातव्य क्या है,
भारतीय वर्षानुसारम मासानां ऋतूनां च नामानि। भारतीय वर्ष के अनुसार मास और ऋतुओं के नाम किस प्रकार है? चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। चैत्र और वैशाख में बसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन मास और कार्तिक मास में शरद ऋतु होती है, यानी ठंडी। मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु होती है। और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। ये 6 ऋतुएं हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक, तो आज का पाठ रहा स्वावलंबनम। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नमः संस्कृताय।